बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये फ्रेगरेंस मुझे बहुत सारे भाइयों ने आज से 3 साल पहले रिकमेंड की थी। और उन्होंने मुझे कहा था, आदिल भाई इस फ्रेगरेंस का रिव्यू आप ज़रूर बनाएं, इस फ्रेगरेंस का रिव्यू ज़रूर बनाएं। और उनका कहना था कि ये रसासी के शूरा का एक डाइजेस्टेबल वर्जन है। एक आप कह लें कि थोड़ा सा ठंडा वर्जन है जो कि आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और इस फ्रेगरेंस का नाम है नफाइस अल शगफ। मैं पहले आप लोगों को इसकी पैकिंग शैकिंग दिखाता हूँ, बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है नफाइस अल शगफ पोर ओम रसासी। और ये जो ब्रांड है, ये जो सॉरी बैच है, ये 2021 का बैच है। ये आप देख सकते हैं 2021 का बैच है। और ये टोटल इसका बॉक्स हो गया। तौसीक भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, नियावाली के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस बेसिकली गिफ्ट भेजी। उन्होंने कहा, दिल भाई ये आप चेक करिए, आपको बड़ी पसंद आएगी। आई वॉज रिलक्टेंट। 3 साल मैंने इस फ्रेगरेंस को सिर्फ इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि लोग कहते हैं कि ये शूरा का डाइजेस्टेबल वर्जन है। मेरे पास ऑलरेडी शूरा है और मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी शूरा को मैं 2 से 3 दिन रेगुलर लगा पाया हूँ। ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब भी शूरा को लगाया, लगा के उसके बाद मेरी ठीक ठाक तसल्ली 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हो जाती है शूरा के लिए। तो शूरा एक ऐसी फ्रेग्रेंस थी जिसके लिए आप क्रेमिंग नहीं आती। आपको क्रेमिंग जैसे बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज होती हैं आपकी कलेक्शन में पड़ी हुई। आप दियोर सवाज एलिक्सर भी आप एक बार लगाएं, 3-4 दिन के बाद आपको थोड़ी बहुत क्रेविंग होगी, यार दोबारा एलिक्सर लगाता हूँ, दोबारा एलिक्सर लगाता हूँ। तो जो शूरा है वो इस तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है कि आपको उसकी क्रेविंग हो। और शूरा चंद उन फ्रेग्रेंसेज में से है जिसको अगर आप जब इस्तेमाल करते हैं तो या तो आपको वो हद से ज़्यादा पसंद आती है या हद से ज़्यादा आप उसको डिसलाइक करते हैं। दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं होता। ये मैंने शूरा के रिव्यू में भी बोला था। और ये फ्रेग्रेंस को मैं बाय करने के लिए रिलेक्टेंट भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था कि इस फ्रेग्रेंस के बारे में लोग कहते थे कि ये शूरा का ठंडा सा डाइजेस्टेबल वर्जन है। मैं खुशबू डिफाइन करूंगा आपको इसकी। तो मैंने सोचा यार मेरे पास शूरा तो ऑलरेडी है, तो मैं लेकिन थैंक्स टू तौसीक भाई जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे दी, तो मैं आज इसको आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल चले दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल नफाइस अल शगफ और ये नीचे रसासी लिखा हुआ है। इस बॉटल की जो मुझे सबसे एक मज़ेदार बात लगती है, आपको इसका जो बेस है वो ब्लू नज़र आ रहा है। इसके बेस ब्लू होने की वजह से जो इसका लिक्विड है वो तो वाइट है, लेकिन जो इसके लिक्विड का आपको बॉर्डर्स नज़र आएंगे जब भी, शायद कैमरा में उस तरह ना नज़र आ रहे हों, लेकिन ये ब्लू ब्लू नज़र आते हैं। पूरा जूस वाइट है लेकिन ये बेस ब्लू होने की वजह से इसका ये जो टॉप है ये हमेशा आपको ब्लू नज़र आएगा। और क्या कमाल का जूस नज़र आता है, मतलब आपको नीचे ब्लू, ऊपर ब्लू, दरमियान में सब कुछ वाइट। बड़ा मैजिकल किस्म का जूस इसका लगता है और मुझे ये चीज़ बहुत इसकी अच्छी। आप देख सकते हैं अभी आपको जूस थोड़ा सा ब्लू ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी एक यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली फिनोमिनल। बेस पे इसके क्रोम सा है। कैप इसका जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन मेटालिक फील देता है, एक अच्छी फील देता है, ये आप देख सकते हैं। और सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो ये 2021 बैच है, तौसीक भाई ने मुझे गिफ्ट किया है 2021 बैच। तो 2-3 साल पुराना बैच है ये। तो मैं अब आप लोगों को इसकी खुशबू बताता हूँ। अब जब मैंने इसका ढक्कन उतार के खुशबू की और शूरा का ढक्कन उतार के खुशबू की, तो मुझे इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क लगा। अगर आप शूरा को, मैं थोड़ा सा बल्कि लिखा हुआ भी था इसके बारे में, यस, मैं पहले आप लोगों को थोड़ी सी की खुशबू डिफाइन कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप पानी का एक गिलास लें, उसके अंदर ढेर सारी शुगर डालें, ढेर सारी शुगर डाल के उसको करें मिक्स, और उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर का जूस डालें। जिंजर का जो जूस होता है वो नहायत ही ठंडा सा फील होता है, ठीक है। तो वो जो शुगर प्लस वाटर प्लस जिंजर के जूस की एक जो खुशबू होगी ना, हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि टोमेटो लीव्स की तरह, जिस तरह इसके स्टार्ट में टोमेटो लीव्स की खुशबू आती है ना, तो उसकी भी इसके अंदर भी हल्की फुल्की टोमेटो लीव्स की खुशबू आती है। और वो जो जिंजर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसके नोट्स में जिंजर है, लेकिन जो फील आती है ना वो इसी तरह आती है कि पानी के अंदर ढेर सारी शुगर है और उसके अंदर जिंजर भी है और हल्की फुल्की टोमेटो की खुशबू भी कहीं ना कहीं से आ रही है, टोमेटो की, स्वीट से टोमेटो की। तो उसको जब आप मिक्स करके खुशबू करेंगे तो जो आपको खुशबू आएगी वो इसकी खुशबू है। अब स्टार्ट में
समहाउ आपको लगेगा कि ये शूरा की तरह है, बट द डिफरेंस इज ये वाटरी फील होता है। ये जिंजर की वजह से थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होता है। यस, ये इसका ठंडा वर्जन है, इसका गर्मियों वाला वर्जन है। तो ये शूरा की फील जरूर देता है, लेकिन वाटरी एंड ठंडा ठंडा एट द सेम टाइम ड्यू टू जिंजर के जूस की वजह से। अच्छा, आगे चल के जो इसका सेकंड फेज है उसके अंदर आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह वही पानी के साथ आप थोड़ा सा ऐश और थोड़ा सा सिगरेट के स्मोक को आप खुशबू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी वाटरी सी खुशबू है। तो है तो ये शूरा की तरह का, लेकिन उसका वाकई डाइजेस्टेबल वर्जन है। कैसे? क्योंकि ये वाटरी सा रहता है। ठीक है, ये किसी एंगल पे भी जाके, किसी भी स्टेज पे जाके ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता, एंड दैट्स इट। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये कहीं पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता, ये धीमा धीमा आपके साथ चलता रहता है। इस परफ्यूम की जो एक चीज, ये नोज ब्लाइंड नहीं करता, शूरा भी नोज ब्लाइंड नहीं करता। इसको अपनी नोज से दूर लगाइएगा, तो ये अच्छा चलेगा, आपको पूरा दिन धीमा धीमा फील होता रहेगा। खुशबू हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। जिनको वो जो मेरी डेफिनेशन है उनसे ज़रा हट के बात मालूम करनी है, तो सिंपल सी बात है भाई, शूरा को मज़ीद शुगरी और वाटरी कर लें, थोड़ा सा इसकी खुशबू को थोड़ा सा वाटरी सा कर लें, थोड़ा सा धीमा सा कर लें, तो ये बनता है ठंडा ठंडा सा कर लें, तो ये खुशबू बनती है, एंड दैट्स इट। बस बाकी जो मैंने खुशबू डिफाइन की वो आप देख सकते हैं। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। शूरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हद से ज़्यादा पोटेंट खुशबू है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर मैंने मेरे ख्याल में एज ब्रैकेट लगाई थी, बट दिस वन मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवांस में बता दी कि मैं इसकी एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर कोई नहीं लगाऊंगा। जेंडर की अगर हम बात करें तो आई वुड से कि ये फिर भी एक मेल फ्रेग्रेंस है, दो कि ये थोड़ी टोन डाउन है, थोड़ी सी ठंडी है, बट स्टिल ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। फीमेल्स वाला सवाल ही को नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं फीमेल्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ये 2021 बैच है और मैंने इसको अपने फैब्रिक पर लगाया था। मुझे अब ये फील नहीं हो रही, कुछ 6-7 घंटे गुजर चुके हैं, 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट फील हो रही है। यानी इसकी जो लॉन्जिविटी आप कर लें मैक्सिमम 7 आवर्स, प्रोजेक्शन इसकी स्ट्रांग है। प्रोजेक्शन आप इसकी कर लें 1.5 से 2 घंटे की प्रोजेक्शन, और वो बहुत सॉलिड प्रोजेक्शन है, बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करता है ये। ठीक है, और जितना जितना ये आपसे दूर जाता है उतना उतना ये ज़्यादा स्वीट एंड हाईली डाइजेस्टेबल बनता जाता है। दैट्स इट, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। ठीक है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के साथ फिर बता देता हूँ, डोंट अप्लाई इट हेयर। ये चोक करेगा, आपको चोक करेगा, क्योंकि इसकी खुशबू आपको नोज ब्लाइंड नहीं करेगी। तो चोक कहाँ अप्लाई करें? एक इस आर्म पे कर लें और एक इस आर्म पे, या उससे भी बेहतरीन चीज़ एक यहाँ पर कर लें अपने क्लॉथ्स के ऊपर, एक यहाँ पर कर लें, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब वेदर और ओकेजन की बात करें तो ये ये एक डाइजेस्टेबल वर्जन ऑफ शूरा है, आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं, बट आई वुड स्टिल से कि आप इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे फॉल एंड विंटर के अंदर। अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, शूरा मेरा नहीं ख्याल मैंने उसको ऑफिस के लिए रिकमेंड किया था, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये मैं ऑफिस के लिए भी रिकमेंड कर सकता हूँ, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भी रिकमेंड कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। प्राइस मुझे नहीं आइडिया, इसकी प्राइस का आइडिया नहीं, मुझे गिफ्ट मिली है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी प्राइस देख के ना नीचे पिन कर दूंगा इसकी प्राइस। ठीक है, अच्छी खुशबू है, मैं यही कहूँगा कि अच्छी खुशबू है। शूरा का डाइजेस्टेबल वर्जन है, वाकई शूरा का डाइजेस्टेबल वर्जन है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो 3 साल के बाद, लोगों की रिकमेंडेशन के 3 साल के बाद आज ये फ्रेग्रेंस मेरे हथे चढ़ी, और मुझे ये मेरे प्यारे दोस्त तौसीक भाई ने गिफ्ट की, और मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए बना दूँ। तो 3 साल के बाद मैं आज इसका रिव्यू बना रहा हूँ। यह है जी नफाइस अल शगफ फ्रॉम द हाउस ऑफ रस्सासी। थैंक यू सो मच।